नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए हैं कि डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग सबीना कोचर आंटी जी ने लिखा था, जो कि महाराज ने इस डिवाइन पुस्तक में दिलवाया था। किसी कारणवश सबीना कोचर आंटी जी ये सत्संग आज नहीं पढ़ पा रही हैं, तो आज का सत्संग उनका सत्संग तनुज कपूर आंटी जी पढ़ेंगी। मैं गुरु परिवार की तरफ से तनुज आंटी का स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि प्लीज सेशन को इनिशिएट करें, प्लीज लीड करें। ओवर टू यू तनुज कपूर आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना महाराज, आज आपने ये सेवा दी। लाइट ऑफ डिविनिटी में से सत्संग की रीडिंग करना, ये सेवा महाराज आपने दी। बहुत बहुत शुक्राना। आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई थैंक यू गुरु महाराज, एंड आई ऑल्सो थैंक यू सुरेश अंकल एंड द मल्टीलिंगुअल टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड टुडे सत्संग। आज का सत्संग संगत जी सबीना कोचर आंटी का है। और जैसे सुरेश अंकल ने कहा दैट किसी कारणवश आज आंटी यहाँ उपस्थित नहीं है हमारे साथ, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो सत्संग गुरु जी ने सबीना आंटी को आज्ञा देकर इसमें लिखवाया है, जिस भाव से सबीना आंटी ने ये लिखा है, प्रभु मुझ पर मेहर करना कि मैं उसी भाव से आपकी संगत तक पहुंचा सकूं। क्योंकि गुरुजी की ये जो प्रथा है सत्संग शेयरिंग की, इससे सभी संगत का कल्याण होता है। बहुत लोगों को तो डायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं और बहुत लोगों को बहुत और अधिक महाराज से डिवोशन बढ़ती है, महाराज में फेथ बढ़ता है। सो उसी उसी फेथ के साथ और उसी भाव के साथ महाराज आपकी आज्ञा से मैं ये सत्संग शुरू करती हूँ। लाइट ऑफ डिविनिटी की जो इंग्लिश बुक है, उसमें सबीना आंटी का जो सत्संग है वो पेजेस 363 से लेकर 367 तक है। और इस सत्संग का जो टाइटल है बहुत ही सुंदर है। टाइटल है ही इज द आंसर टू माय प्रेयर्स। टाइटल सुनते ही कितनी संगत को, बहुत संगत इस टाइटल से कनेक्ट की होंगी। बिकॉज वी ऑल, when we are in trouble, when we are going through difficult times, we are looking for help from the universe, from the divine. और वही टाइटल है ही इज द आंसर टू माई प्रेयर्स। और जैसे मैं पढ़ूंगी हम सब समझेंगे कि क्या सबीना आंटी इस टाइटल के थ्रू कहना चाहते हैं और किस तरह महाराज ने उन पर और उनके पूरे परिवार पर भरपूर मेहर की। सो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग प्लीज। एंड कोई भी मेरे से भूल चूक हो जाए, महाराज आप क्षमा करिए, सबीना आंटी आप क्षमा करिए, और संगत जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। So I will start reading. The Creator, the omnipresent, the invisible force is what I believed in. I felt He was watching over me and listening to me all the time. One day I called out to Him and pleaded with Him to meet me in a human form, and He did. देखिए यहाँ आंटी बता रही हैं कि आंटी ने किसी एक परमात्मा से प्रार्थना नहीं की हृदय में, उन्होंने यूनिवर्स के जो परमात्मा है द क्रिएटर, उनसे अपने अंदर दिल में बात की कि आप मुझे दर्शन दीजिए। और उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे प्लीज मीट मी इन ह्यूमन फॉर्म, एंड ही डिड। आगे पढ़ते हैं। आई यूज्ड टू हैव सिवियर लेग पेन फ्रॉम द हिप डाउनवर्ड्स। I tried all medicines, but to no avail. Then I came to know about Guruji, who cured people's ailments. I was skeptical, but then the hope that I might get relief from pain prompted me to go to him. सबीना आंटी ने जिस वक्त ये सत्संग लिखा है, बता रही हैं कि उससे कुछ देर पहले उनकी टांग में बहुत बहुत दर्द रहता था, ऊपर से लेकर नीचे तक आता था, हिप से लेकर नीचे टांगों तक।
उन्होंने सभी प्रकार के इलाज किए पर उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आंटी को गुरुजी के बारे में पता चला। ये पता चला कि वो लोगों के मर्ज दूर करते हैं। शुरू में शी वॉज नॉट श्योर कि वो जाना चाहती हैं कि नहीं, बट उन्होंने सोचा इसमें क्या हर्ज है, शायद मुझे मेरी जो ये दर्द है उससे मुझे रिलीफ मिल जाए। तो यही सोचकर वो महाराज के पास गई थी। आगे लिखती हैं, माई सन ऑल ऑफ 7 years old had grooves of pus in his tonsils and would get fever every 15 days. It would rise to 103 degrees Fahrenheit at times, and no doctor would be available at night. The child was allergic to all antibiotics except one, and he would get a reaction if administered the erythromycin drug that, in most cases, is effective. The scenario was repeated every month, and this scenario was repeated every month, and there was no doctor available at night. It was a nightmare. आंटी यहाँ अपने बेटे के बारे में बता रही हैं कि उनका बेटा जब 7 साल का था, उसके टॉन्सिल्स में, गले में पस भर जाती थी और उसकी वजह से बहुत इन्फेक्शन होता था और बुखार 103 तक चढ़ जाता था। एक छोटे बच्चे को, 7 साल के बच्चे को 103 बुखार हो और टॉन्सिल्स में दर्द हो, तो आप समझ सकते हैं बच्चे के लिए कितनी पीड़ा है और माँ बाप के लिए कितनी पीड़ा है। वही पीड़ा वो अनुभव कर रही थी। और वो ये भी कहती हैं कि उनका बेटा बहुत सारी मेडिसिन से एलर्जिक था, उसको एलर्जी थी बहुत मेडिसिन से, और एक जो एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन, वो ही हमेशा सब टाइम काम करती है, पर इनके बेटे को उससे भी कुछ एलर्जी होती थी। तो हर बार तकरीबन महीने में 2 बार जब ये होता था, तो बहुत बहुत मुश्किल का समय था और रात के समय कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता था। आगे मैं पढ़ती हूँ, आंटी लिखती हैं, ड्यूरिंग दोज डेज बैक इन 1996 one still did voice a problem to Guruji. I started to tell him about my son's ailment. I had just about said, my son, when he interrupted me and said, first you tell me about your ailment. What is your problem? आंटी ने अब गुरु महाराज के पास जाना शुरू कर दिया था। वो कह रही है ये 1996 की बात है और तब महाराज से हम जितना बाद में कम हो गया था, अगर हम उससे कंपेयर करें तो 1996 में गुरु महाराज से संगत बात कर सकती थी। और जब आंटी का दिल भर आया, उन्होंने गुरु जी से कहा, उन्होंने कोशिश की कि मैं गुरु जी को आज अरदास करूंगी और अपने बेटे की प्रॉब्लम बताऊंगी। तो उन्होंने कहा शुरू किया, मेरा बेटा। जैसे ही उन्होंने कहा मेरा बेटा, गुरु महाराज ने उनको वहीं टोक दिया और उन्होंने कहा कि पहले तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ, बेटे के बारे में मैं बाद में सुनूंगा। आपकी क्या प्रॉब्लम है? सबीना आंटी से गुरु महाराज ने कहा, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। और आंटी तो पहले हर माँ की तरह, जैसे गुरुजी भी कहते थे, मैं लेडीज को क्यों ज्यादा ब्लेस करता हूँ, क्योंकि वो अपनी पीड़ा, अपनी जरूरत सबसे पीछे रखती हैं। पहले उनके बच्चे आते हैं, उनके पति आता है, उनका पूरा परिवार, जो भी पूरे परिवार की प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज हमेशा वही उनके दिल में होता है और परमात्मा से वही वो अरदास पहले करती हैं। वो भी सबीना आंटी ने भी ऐसी करने की कोशिश की, पर महाराज ने उनसे कहा, नहीं, पहले तुम मुझे अपनी पीड़ा के बारे में बताओ। तो आगे आंटी लिखती हैं, आई मस्टर्ड अप द करेज टू से दैट माई लेग्स एक्ड एंड गुरुजी सिंपली सेड, फ्रॉम नाउ ऑन दे नेवर विल. True to his words, my legs have never pained in that manner ever since. The excruciating pain went even as he spoke to me and has never once returned. He then asked me about my son. देखिए, यहाँ पे आंटी लिखती हैं और आंटी ने एक ऐसी ब्लेसिंग उस वक्त एक्सपीरियंस की जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में मिरेकल कह सकते हैं। पर हम महाराज की संगत हैं, हमें पता है ये महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। तो आंटी कहती हैं, मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और गुरु महाराज को अपनी
पेन के बारे में, जो टांगों में दर्द था उसके बारे में बताया। गुरुजी ने केवल ये कहा, अब से नहीं होगी। देखिए महाराज के बस में क्या नहीं, सिर्फ ये मात्र कह दिया, अब से नहीं होगी। और आंटी लिखती हैं कि तब से लेकर अब तक वो दर्द कभी नहीं हुआ। और ये भी लिखती हैं कि जैसे महाराज ने कहा कि अब से नहीं होगी, उन्होंने ये महसूस किया कि जो बहुत ही दर्दनाक पेन थी, बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन थी, जैसे महाराज बोल रहे थे उनसे, वो दर्द चला गया और आज तक कभी नहीं आया। उसके बाद जब गुरुजी ने समझ लिया कि आंटी ने ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि उनकी दर्द चली गई है, फिर महाराज ने उनके बेटे के बारे में पूछा। गुरुजी ने कहा, आंटी लिखती हैं, he then asked me about my son. I never gave any details, but simply he said that his throat was sore. He blessed the child and told me to make him wear the symbol of Om in a pendant and not to eat rice in the family. तो महाराज ने उनसे पूछा कि अब अपने बेटे के बारे में बताओ। आंटी कहती है, मैंने कोई डिटेल्स नहीं दी, सिर्फ ये कहा कि उसका गला खराब रहता है। तो महाराज ने उनसे कहा कि मैंने बेटे पे मेहर कर दी है, और आंटी को कहा कि बेटे के गले में एक ओम पहनाओ, पेंडेंट के रूप में गले में ओम पहनाओ। और दूसरा ये भी कहा कि अब से आप अपने घर में चावल नहीं खाओगे। ऐसा सुनते आंटी आगे लिखती हैं, इट फ्लैश्ड थ्रू माई माइंड दैट अ स्मॉल बॉय ऑफ 7 years would not be able to handle a gold chain around his neck. I need not have bothered to think that. That moment Guruji told me to make him wear the pendant on a yellow thread around the neck. जैसे ही गुरुजी ने आंटी को कहा कि बेटे के गले में सोने का ओम पहना दो, या सोना नहीं लिखा, सिर्फ ओम लिखा है, सो आई एम नॉट श्योर। गुरुजी ने कहा बेटे को गले में ओम पहना दो, तो आंटी के माइंड में क्या ख्याल आया? जैसे हम सब सोचते हैं कि शायद गोल्ड की चेन में ही, सोने की चेन में ये पेंडेंट पहनाना होगा। और आंटी ने अपने दिल में ही सोचा कि 7 साल का बच्चा है, छोटा, क्या उसको सोने का पेंडेंट, सोने की चेंज में पहनाना ठीक रहेगा? खेलता है, स्कूल जाता है। और आंटी के दिल में जैसे ही ये ख्याल आया, गुरुजी ने क्या कहा? आंटी ने गुरुजी से एक भी शब्द नहीं बोला, केवल अपने दिल में सोचा। पर महाराज के पास तो हर मैसेज पहुंच जाता है। तो गुरुजी ने उनसे कहा, पीले धागे में पहना दे। तो हर चीज गुरुजी समझते हैं, गुरुजी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। और महाराज जो कहते हैं, मैनू मन्नो मेरे को लो मंगो नहीं, तो इस बात से कितना साफ जाहिर है कि आंटी ने अपने दिल में सोचा, उन्होंने ये सोचा कि मैं करूंगी, चाहे 7 साल का बच्चा है, पेंडेंट पहनाऊंगी। सिर्फ ये सोचा कि क्या सोने की चेन ठीक रहेगी छोटे बच्चे के लिए? और गुरु महाराज समझ गए कि उनके दिल में क्या कश्मकश चल रही है, और उन्होंने उन्हें जवाब दे दिया। आगे आंटी लिखती हैं, गुरुजी कैन सी what lies in the future. At his will, he can avert disasters. He blessed me with a school of my own, without me asking at the first meeting. In my youth, I had dreamt of joining the IAS. इससे पहले मैं आपको जितना आंटी ने कहा है कि गुरुजी को पता है कि आगे क्या होने वाला है, और इस संदर्भ में बता रही हैं कि पहले दिन ही गुरुजी ने आंटी को ब्लेस करके कहा था कि तेरा अपना स्कूल होगा, पहली मीटिंग में। पर आंटी लिखती हैं कि जब वो यंग थी, जवानी में, उनका एक ड्रीम था। क्या उनका ड्रीम था? इच्छा थी कि वो आईएएस ऑफिसर बने। वो स्कूल टीचर या स्कूल प्रिंसिपल नहीं बनना चाहती थी। पर गुरुजी ने उनको ब्लेस करके कहा, तेरा अपना स्कूल होगा। महाराज को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। आगे आंटी लिखती हैं, इन माई यूथ आई हैड ड्रीम्ड ऑफ जॉइनिंग द IAS. Matrimony ended that. He asked me, you wanted to become an IAS officer, why didn't you? I told him that my marriage to my loved one had become my priority. I felt that he knew much more than he showed and that he was no ordinary man. These incidents took place in Delhi. आंटी ने अपना
आंटी बताती हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आंटी जब यंग थी, हम सब चाहते हैं बड़े होके, हर बच्चा चाहता है मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। वो आंटी, सबीना आंटी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। गुरुजी को पता था, उन इतने साल पहले गुरुजी के साथ वो कनेक्टेड नहीं थी, पर महाराज कहते हैं ना, मैं कब से तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूं तुम्हें नहीं पता। ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ही नोज every minute about our lives now, in the past and future, एंड इसके साथ साथ पुराने जन्म भी उनको पता है और अगले आने वाले जन्म भी महाराज को पता है। तो महाराज ने सबीना आंटी से पूछा कि तुम तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, फिर क्यों नहीं बनी? तो आंटी ने कहा कि बनना तो चाहती थी, पर मेरी शादी हो गई, मेरी पसंद की शादी हो गई, और अपने जो मेरे प्यारे प्रियजन थे, मेरे हस्बैंड और मेरे घर वाले, उनको मैंने ज्यादा तवज्जो दी। दे बिकेम माई प्रायोरिटी। और मैंने जो अपने एम्बिशंस थे आईएएस बनने के, आईएएस ऑफिसर, उनको पीछे कर दिया, क्योंकि अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनती तो मुझे शायद अपना परिवार निग्लेक्ट करना पड़ता या उनसे दूर रहना पड़ता। आगे लिखते हैं, और क्या आंटी कहती हैं, दीज इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन दिल्ली। गुरुजी soon went back to Jalandhar and my pain never returned. My son too became hale and hearty. It struck me that he could be the human form of the creator that I was seeking. महाराज की ये ब्लेसिंग उन पर, उनके बेटे पर, और जो महाराज ने स्कूल ब्लेस किया आंटी के लिए, वो सब दिल्ली में हुआ। उसके बाद गुरुजी जलंधर चले गए। जब गुरुजी जलंधर चले गए, आंटी को ये एहसास हुआ कि ना उनका बेटा बिल्कुल ठीक है, और उनके टांगों में जो दर्द रहता था वो बिल्कुल वापस नहीं आया। तो आंटी ने एक्सपीरियंस किया, शायद ये परमात्मा है। जो मैं दिल में सोचती थी कि जो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, करता धरता है, जो रचयिता है पूरे ब्रह्मांड के, वो मुझे आकर इंसानी चोले में मिले, तो शायद यही वो हैं। और ये सोच के उनको बहुत अच्छा लगा कि जो मैं खोज रही थी, जिस प्रभु को मैं खोज रही थी, ये वही हैं। क्योंकि और कौन इतनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं? आंटी आगे लिखती हैं, I went to Jalandhar to thank him for the miracle he had worked on my child and me. My daughter, aged 4, had wheezed during the winter. Knowing well how agonizing bronchitis or asthma can be, I was concerned for her. I was sitting with Guruji in the veranda while the little one went off to sleep on the floor by his feet. I could not muster up the courage to speak out aloud about her condition, so I spoke to him via telepathy. He stretched out one leg and put it on the child's back. I took that as an answer and felt I would never need to give her strong medicines ever again. My daughter has never wheezed since. एक और बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स के बारे में यहाँ आंटी लिख रही हैं। ये उनकी छोटी बेटी जो उस वक्त 4 साल की थी, उस पर जो महाराज ने कृपा की, बिन बोले सब कुछ जानता। आंटी लिखती हैं कि जब आंटी को रियलाइज हुआ कि उन पे जो कृपा की है वो परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, तो आंटी जलंधर गए गुरुजी को मिलने, उनका शुक्राना करने। वहां वो अपनी बेटी को भी लेके गए थे, और गुरुजी के साथ आंटी बाहर वरांडे में बैठे थे। उस दिन उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, बल्कि कुछ दिनों से पूरी सर्दियों में आंटी लिखती हैं, उनको छाती में बहुत कंजेशन था, जैसे एस्थमा में होता है, ब्रोंकाइटिस में होता है, उस प्रकार का उनकी छाती में वीजिंग होती थी, उनकी छाती भारी रहती थी, सांस लेने में बेटी को मुश्किल होती थी। बेटी केवल 4 साल की थी, पर कहती हैं कि गुरुजी के साथ वरांडे में बैठे थे और छोटी बेटी वहीं सो गई वरांडे में गुरुजी के चरणों में। और आंटी ने कहा कि मुझ में इतना हिम्मत नहीं आई कि मैं गुरुजी को कुछ और मांगूं। यहाँ तो मैं शुक्राना करने आई थी, तो और फिर मांगना शुरू कर दूं, ये मुझसे हुआ नहीं। तो मैंने अपने दिल में ही, आंटी सबीना आंटी ने अपने दिल में ही गुरु से अरदास की। और यहाँ वर्ड है टेलीपैथी।
जो गुरुजी कहते हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन रखो, शब्दों की कोई जरूरत नहीं, ना मुझसे कुछ कहो, बस मुझे मानो और अपने दिल में जो कुछ चल रहा है मुझ तक पहुंच जाता है। तो यहाँ वही हुआ। आंटी कहते हैं मैंने अपने दिल में टेलीपैथी से गुरुजी से अरदास की कि मेरी बेटी पे मेहर कर दो, और ऐसा सोचते ही उन्होंने अपने दिल में सोचा तो महाराज ने अपना पांव उठाकर बेटी की पीठ पर रख दिया। जैसे ही सबीना आंटी ने देखा, उन्होंने कहा कि मुझे मेरा जवाब मिल गया। She said, I took that as an answer and felt I would never need to give her strong medicines again. आंटी कहते हैं ये देखते ही मुझे समझ आ गई कि महाराज ने मेरी अरदास कबूल कर ली और हम पे मेहर कर दी है, और मैं ज्ञात हो गया मुझे कि मेरी बेटी को अब से कभी भी दोबारा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लिखती हैं कि उस दिन के बाद मेरी बेटी को वो तकलीफ कभी नहीं हुई। देखिए, शुक्राना करने गई थी और महाराज ने और भरपूर ब्लेसिंग्स दे दी। महाराज क्या चाहते हैं? सच्चे भाव से, सिंपल भाव से मेरे पास आओ, जो तुम चाहते हो मुझे पता है, मैं दूंगा। कब देना है वो महाराज को पता है। बेटी पे उसी वक्त ब्लेसिंग्स की, उन पे आंटी पे उसी वक्त ब्लेसिंग्स की, उनके बेटे पे उसी वक्त ब्लेसिंग्स की। कितना शुक्राना महाराज का आंटी के दिल में होगा। एंड गॉड, गुरुजी यूज्ड टू से, बी सिंपल, मेरे साथ कोई नाटक मत करो। डोंट ट्राई टू प्लीज मी बाय फॉल्स थिंग्स। जो तुम्हारे दिल में है सच सच सीधा सीधा बता दो। आगे पीछे की बातें मत करो और सोचो कि मैं जो मैं चाहती हूं वो बाद में कहूंगी। गुरुजी नेवर लाइक दैट। ही वांटेड अस टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड ऑनेस्ट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन हियर। अगला सत्संग है, उसका टाइटल है प्रसाद आउट ऑफ थिन एयर। आंटी लिखती हैं, गुरुजी, आई वॉज टोल्ड बाय ओल्ड डिसाइपल्स produced such khand or divine prasad out of nowhere. Little did I know I would receive it one day. He summoned me to his seat, held out his palm, and said, Take. There lay a beautiful cup-shaped Misri prasad filled with another sweet prasad. यहाँ आंटी सचखंड के प्रसाद का जिक्र कर रही हैं। आंटी कहती हैं कि उन्होंने पुरानी संगत से सुना था कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद प्रकट करते हैं, जिसको डिवाइन प्रसाद कहते हैं, कहीं मतलब हवा से प्रकट कर देते हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने सुना था इसके बारे में, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे भी एक दिन ये सौभाग्य होगा कि मुझे भी वो प्रसाद मिलेगा। एक दिन गुरुजी अपने आसन पे बैठे थे और गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और और अपना अपना हाथ खोला और आंटी को कहा, ले ले, ये लो। वहां पे गुरुजी के हाथ में एक बहुत सुंदर कप के शेप का मिश्री प्रसाद था, और उस कप के शेप के अंदर, प्रसाद के अंदर एक और मीठा प्रसाद था, और महाराज ने आंटी को दे दिया। आगे आंटी लिखती हैं, माय फादर वाज अ हार्ट पेशेंट हु हैड सफर्ड 2 attacks before we met Guruji. I told him about it, and the answer I got was a flippant, don't worry. I was left wondering. Little did I know that my father would collapse a third time. We rushed him to the nearest hospital and were told that his chances were slim. यहाँ महाराज ने जब आंटी को ये प्रसाद दिया, आंटी ने ले लिया। आगे आंटी अपने फादर के बारे में, अपने पिताजी के बारे में बताती हैं कि उनके पिताजी एक हार्ट पेशेंट थे। उनको 2 हार्ट अटैक हो चुके थे। जब गुरुजी से मिलने से पहले सबीना आंटी के फादर को 2 हार्ट अटैक हो चुके थे। तो सबीना आंटी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया, पर महाराज ने तो बड़ी कैजुअली कह दिया, चिंता मत करो, डोंट वरी। और सबीना आंटी कहती है, मैं सोच रही हूं अपने दिल में कि गुरुजी कह रहे हैं डोंट वरी, तुम पर कहती है मुझे ये नहीं पता था। अब जब गुरुजी ने कहा डोंट वरी, कहते मैंने सोचा कि गुरुजी कह रहे डोंट वरी, पर पिताजी को तो 2 अटैक हुए हैं, पर उन्होंने शायद अपने दिल में ये भी सोचा कि मेहर कर दी, महाराज ने मेहर कर दी। पर जल्द ही तीसरा अटैक हुआ उनके फादर को, और उनके
पिताजी कोलैप्स हो गए, गिर पड़े। कहते हैं हम उनको जल्दी से जो नजदीकी हॉस्पिटल था वहां ले गए, पर डॉक्टरों ने बताया कि चांस बहुत कम है, उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। I asked my husband, आंटी लिख रही हैं, I asked my husband to go home and get Guruji Sachkhand Prasad. I went into the ICCU and saw my father lying unconscious on the bed with tubes running around him. I put a little prasad under his tongue, hoping it would dissolve. The ECG taken after half an hour showed that he was just suffering from indigestion. It was not a serious case as the previous ECG taken on our arrival had showed. We went to Jalandhar as soon as my father was discharged. I walked in and saw Guruji calling me to a group of people sitting with him. He told me to narrate all that he had blessed me with, including my father's latest incident. तो आंटी कहती हैं कि उनको वो जो नजदीकी अस्पताल था वहां ले गए, और फिर वहां पहुंचकर सबीना आंटी ने अपने हस्बैंड से कहा कि घर जाइए और महाराज ने जो हमें सचखंड का प्रसाद दिया है वो प्लीज ले आइए। और फिर उसके बाद आंटी वापस आईसीयू में चली गई और वहां उन्होंने देखा कि उनके पिताजी बेड पे लेटे हुए हैं, बेहोशी की हालत में हैं, और उनके चारों ओर बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई हैं। उनके हस्बैंड वापस आए प्रसाद लेकर, तो आंटी ने थोड़ा सा उस प्रसाद का हल्का सा कण अपने पिताजी के जबान के नीचे रखा और मन में आशा की कि वो प्रसाद घुल के उनके पिताजी के शरीर में चला जाएगा, महाराज की ब्लेसिंग्स अंदर पहुंच जाएंगी। उसके बाद आधे घंटे बाद ही जब आंटी ने ये प्रसाद डाला, डॉक्टर्स ने एक और ईसीजी किया जो हार्ट की कंडीशन के बारे में होता है। और इस ईसीजी को देख के डॉक्टर्स ने क्या कहा कि इनको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट अटैक नहीं था, ये तो कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, पेट की कोई प्रॉब्लम थी इंडाइजेशन की, और ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये ईसीजी जो पहला ईसीजी लिया था जब वो हॉस्पिटल आए थे उससे बिल्कुल बेहतर था। पहले ईसीजी में साफ नजर आ रहा था कि हार्ट अटैक हुआ है, और अब जो डिवाइन प्रसाद महाराज की ब्लेसिंग्स जब अंकल के बॉडी में गई तो ईसीजी दिखाता है कि कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। शुक्राना महाराज, बहुत शुक्राना। किस तरह महाराज ब्लेसिंग्स करते हैं। देयर इज जस्ट नो नीड टू थिंक, वी जस्ट नीड टू थैंक हिम। And I think thank you also is not enough, but that is the only way we know how to express our gratitude. आगे आंटी लिखती हैं, It was not a serious case as the previous ECG taken on our arrival had showed. We went to Jalandhar. हाँ, तो आंटी कहती हैं जब उनके पिताजी डिस्चार्ज हो गए फिर वो गुरुजी के पास जलंधर गए, क्योंकि तब गुरुजी जलंधर में थे और आंटी दिल्ली में थी। जब आंटी जलंधर पहुंचे तो गुरुजी अपने मंदिर में बैठे थे और कुछ संगत उनके आसपास थी। जैसे ही आंटी पहुंची, गुरु महाराज ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि जो संगत है उनको अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में बताओ, और ये भी कहा कि जो अभी रिसेंटली तुम्हारे पिताजी के ऊपर मैंने मेहर की है वो भी बताओ। देखिए संगत जी, आंटी वहां गई गुरु महाराज को थैंक यू करने कि पापा को ये हुआ था और आपकी मेहर से सब ठीक हो गया महाराज, अब पापा घर आ गए हैं। पर हम जो हैं तब तक भी नहीं ये समझ पाए थे कि कौन हमारे पास बैठे हैं। आंटी को लिखती है पहले कि मुझे ज्ञात हो गया था कि शायद ये वही क्रिएटर हैं जो ह्यूमन चोले में आए हैं, बट उस वक्त उनको ये ध्यान नहीं आया। वो अपनी तरफ से उनको बताने गए, पर कौन सी चीज है जो महाराज को नहीं पता। तो गुरुजी ने कैसे उनको बताया कि मुझे पता है, कि सबको बताओ आपके ऊपर मैंने क्या ब्लेसिंग्स की हैं, और ये भी बताओ कि जो अभी मैंने आपके पिताजी पे ब्लेसिंग्स की हैं। आगे तो देखिए संगत जी, बार बार यही सब कहते हैं कि गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनमें फेथ रखिए, 100% उनमें डिवोशन रखिए, उनको दिल में उनसे टेलीपैथी से बात करिए, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन तक पहुंच जाती हैं। बट वी मस्ट हैव फुल फेथ एंड वी मस्ट ट्राई टू बी द गुड ह्यूमन बीइंग। जब हम गुरु महाराज की आज्ञा फॉलो करते हैं वो 100 कदम आगे बढ़कर हम पर मेहर करते हैं।
ना केवल हम पर, हमारे पूरे परिवार पर। हमने देखा आंटी के पापा के साथ कैसे ब्लेसिंग्स की। अगला पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ इसी सत्संग का। I believe that when he asks you to narrate all the blessings that you have received, then you and the ones who hear it, and from now on, anyone who reads about it, are blessed further. My father had been declared as having lymphoma, cancer of the lymph or glands. इससे पहले मैं जो आंटी ने 3 लाइन लिखी हैं कि आंटी कहती है ये मेरा विश्वास है कि जब गुरु महाराज हमें कहते हैं कि अपने सत्संग खड़े होकर सबको सुनाओ, अपनी ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करो, वो ना केवल हमें ब्लेस करते हैं, परंतु जो सब लोग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अब यहाँ लिखा है कि जो ये सत्संग इस किताब से, लाइट ऑफ डिविनिटी से पढ़ रहे हैं, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स महाराज देते हैं। और हम आज जो ये सत्संग मैं पढ़ रही हूं और आप सब सुन रहे हैं, तो हम सभी को महाराज की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आगे आंटी बताती हैं कि उनके फादर को आगे और तकलीफ हुई, मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई। My father had been declared as having lymphoma, cancer of the lymph or glands. I went to tell Guruji but could not. I had heard that he took away the ailment but bore the brunt of it on his own self. And that day I saw him uncomfortable in front of my eyes. I could not bring myself to say anything and went away. A week later, Guruji told me that he had cured father's cancer. I was shocked, even though I knew he could read minds. The reports that earlier diagnosed cancer soon came clear and confused the doctors. एक और बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स महाराज ने आंटी के पापा पर की। आंटी कहती हैं जब पता चला कि मेरे पापा को ये डायग्नोस हुआ कि मेरे पापा को लिम्फ ग्लैंड्स का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो बहुत बहुत उदास हो गई। पर वो गुरुजी के पास गई उनको कहने के लिए, पर कहती है मैं गुरुजी से कह नहीं सकी, क्योंकि आंटी ने सुना था कि गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर उनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। आंटी कहती मैंने अपने सामने गुरुजी को देखा कि गुरुजी अनकंफर्टेबल हो रहे थे, तो मैं गुरुजी को कुछ भी नहीं बता सकी और मैं वहां से चली गई। एक हफ्ते बाद जब वो गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने उनसे कहा मैंने तुम्हारे पापा का कैंसर क्योर कर दिया है, ठीक कर दिया है। कहती मैं शॉक्ड हो गई कि मैंने गुरुजी को तो कुछ नहीं बताया। पर संगत जी, हम बार बार वो यही बात आ रही है, बिन बोलिया सब किछ जानता, मैनू मनो मंगो नहीं। जब हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो महाराज पूरी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। बट अगेन आई विल से, कब किसको ब्लेस करना है, दैट ओनली गुरु महाराज नोस। देखिए उस दिन जब एक हफ्ते पहले आंटी गई, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बट एक हफ्ते बाद उनको कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी का कैंसर ठीक कर दिया है। तो आंटी कहती हैं मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी बिन कहे। और उसके बाद कहती है मैं समझ गई एक बार फिर कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, सब समझ सकते हैं। और आंटी आगे लिखती हैं कि सारी जो रिपोर्ट्स थी बिल्कुल क्लियर आई। जो पहले रिपोर्ट्स कैंसर दिखा रही थी वो अब क्लियर आई। जय गुरु जी। अगला सत्संग है इन अ सिंगल डे मॉम जॉइन्स द फेथफुल। तो आंटी यहाँ पे अपनी माता जी के बारे में आगे बताएंगी। आंटी सेज माय मदर वाज डायबिटिक। शी इज एन ओबीस वुमन who had no diet plan and often did not take her medicines on time. Her blood pressure once rose to 200 and she was bedridden. I told Guruji about her condition and he told me not to worry about her and said, I will show your mother in one day what I am all about. Years passed and she remained hale and hearty, though she was not taking the insulin shots prescribed for an acute diabetic state. यहाँ आंटी अपनी मदर के बारे में कह रही हैं कि उनकी मदर को शुगर की प्रॉब्लम थी, वो डायबिटिक थी और वो भारी थी, उनका वेट भी काफी ज्यादा था।
और कहती हैं कि ये सब इसके बावजूद कि वो मोटी थी और उनको शुगर की बीमारी थी, इसके बावजूद कहती है मेरी मदर ने कभी भी अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखा और ना ही वो अपनी दवाइयां टाइम पे लेती थी। कहती हैं एक दिन उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनको बेड पे लेटना पड़ा। वो उठ नहीं पड़ी सकी, उनकी तबीयत ब्लड प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई। तो कहती हैं आंटी गुरुजी के पास गई और गुरुजी से उन्होंने अपनी मदर के बारे में, कंडीशन के बारे में बताया। तो गुरुजी ने कहा उनको तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को एक ही दिन में बता दूंगा कि मैं क्या हूं। देखिए कितना बड़ा ये शब्द है, कितने बड़ा ये वाक्य है। मैं एक ही दिन में तुम्हारी माँ को बता दूंगा कि मैं क्या हूं। बट टाइम गुरुजी का है। उस वक्त वो ब्लेस कर सकते थे, बट महाराज नोस उन्होंने कब ब्लेस करना है, कितनी कर्म कटवाने हैं, कितनी उनसे थोड़ी और सफरिंग करानी है। आंटी ने ये भी लिखा कि मेरी मदर अपनी दवाई टाइम पे नहीं लेती थी और ना ही वो इंसुलिन के वो इंजेक्शंस लेती थी, पर उसके बावजूद वो ठीक रही। Years passed and she remained hale and hearty, though she was not taking the insulin shots prescribed for an acute diabetic state. देखिए गुरुजी को आंटी ने बता दिया, तो उसके बाद बहुत साल निकल गए, उनकी मदर ठीक ठाक रही और ना ही वो शुगर की इंसुलिन दवाई ले रही थी, उसके बावजूद वो ठीक रही, वो डायबिटिक रही पर ठीक रही। One day Guruji told me that he had saved my mother. Soon after he had said so, my mother was holding a report stating suspected TB of the small intestine and colorectal cancer. The earth shook underneath her and she came to seek Guruji's blessings. बहुत साल बीत गए। आंटी कहती कि है कि एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा कि मैंने आपकी माँ को बचा लिया है, मैं तेरी माँ का कल्याण करता है। उसके बाद शीघ्र ही ऐसा कहने के बाद एक दिन कहती है मेरी मदर मेरे पास आई, उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि शंका है शायद टीबी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का और कोलोरेक्टल कैंसर। दो चीजें उस रिपोर्ट में थी, स्मॉल इंटेस्टाइन का टीबी और कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। आंटी कहती हैं मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई और मैं गुरुजी के पास पहुंची गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। The earth shook underneath her and she came to seek गुरुजी's blessings. आंटी कहती हैं मेरी मदर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने आई, क्योंकि अब उन्हें बहुत घबराहट हुई जब ऐसी रिपोर्ट आई टीबी के बारे में और कैंसर के बारे में। तो आंटी की मदर घबरा गई और गुरुजी के चरणों में आ गई। She came to seek Guruji's blessings. Then, ailments or problems were not supposed to be told to Guruji as per his orders. So she ate her langar and silently left. आंटी कह रही हैं अब गुरु महाराज ने मना किया हुआ था कि मुझे आप अपनी कोई भी बीमारी के बारे में नहीं बताएंगे। तो उनकी मदर गुरुजी से कुछ ना कह सकी, वहीं बैठ के उन्होंने लंगर किया और चुपचाप गुरुजी के हुक्म के अनुसार वो अपने घर चली गई। The next morning at the hospital, all her reports, which a week earlier were positive, showed negative. The doctor was puzzled but happy that the patient was in the clear. He, however, put down her condition as diabetic diarrhea. And at the next meeting, Guruji told her to go and get her diabetes checked. He smilingly asked me, how did this happen? I could not understand the significance. तो आंटी ने कहा कि जब उनकी मदर गुरुजी से कुछ ना कह सकी क्योंकि गुरुजी का हुक्म था मुझसे कुछ नहीं कहना, तो वही उनके आज्ञा अनुसार आंटी की मदर लंगर खा के अपने घर चली गई। पर अगले ही दिन अगली सुबह हॉस्पिटल में उनके दोबारा टेस्ट हुए और अब जो रिपोर्ट्स आई उसको देख के डॉक्टर बिल्कुल परेशान हो गए और मतलब बिलीव नहीं कर सके कि कैसी रिपोर्ट्स आई हैं, पर बड़े खुश थे कि सब रिपोर्ट्स अब नेगेटिव थी, ना टीबी था ना कैंसर था।
डॉक्टर्स हैरान थे पर खुश थे कि उनका पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि शायद ये आपकी मदर को डायबिटिक डायरिया है, डायबिटीज से रिलेटेड शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, पर ना तो ये टीबी है और ना ही कैंसर है। अगले दिन जब वो गुरुजी के पास गए, आंटी गई, तो गुरुजी ने उनसे कहा उनकी मदर को जाके अपने डायबिटीज का लेवल चेक कराओ। और मुस्कुराते हुए आंटी को गुरुजी ने कहा, गुरुजी आंटी की मदर को गुरुजी ने कहा जाके अपना डायबिटीज का टेस्ट करा ले। और सबीना आंटी को गुरुजी ने क्या कहा, सुंदर सी मुस्कुराहट देकर कहा, ये कैसे हो गया? आंटी कहते हैं मैं गुरुजी की बात समझ नहीं सकी, बट इस वाक्य को वो आगे समझाती हैं। Next, auntie writes, my mother rang me up after a few days and told me that after getting her diabetes checked, her report showed the blood sugar level at 160/130, which is normal, against the 280/260, which was her usual diabetic count for many years. She went on to say the same words that Guruji had said to me. How did this happen? I understood immediately that by using those same words, he had wanted me to know what my mother's reaction would be. देखिए, गुरुजी ने आंटी की मदर को कहा कि जाके अपना डायबिटीज का टेस्ट कराओ और रिपोर्ट देखो। तो आंटी की मदर ने वो किया और वो हैरान हो गई। फिर उन्होंने अपनी बेटी को, सबीना आंटी को फोन करके कहा कि जो मेरी ब्लड शुगर की रिपोर्ट है वो तो बिल्कुल नॉर्मल आई है, पहले बहुत ही ज्यादा आती थी, 280, 260, उससे भी ऊपर जाती थी, और ये तो उनका नॉर्मल काउंट होता था, पर अब जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल नॉर्मल आई। और आगे आंटी की मदर ने उनसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया? जो शब्द गुरुजी ने उनसे कहे थे, हाउ डिड दिस हैपन, वही वर्ड्स सबीना आंटी की मदर ने सबीना आंटी को कहा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। पर आंटी ने जैसे ही ये वर्ड सुने, आंटी समझ गई कि जिस दिन गुरुजी ने उनको ये वाक्य कहा था, वो चाहते थे कि आंटी समझ जाएं कि उसी दिन गुरुजी ने कल्याण कर दिया था। और उन्होंने कहा कि जब ये होगा तब तुम्हारी मदर का ये रिएक्शन होगा। देखिए, पहले गुरुजी ने आंटी से, सबीना आंटी से कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारी माँ को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। अब कुछ महीनों बाद और शायद कुछ सालों बाद, आई एम नॉट सो श्योर, गुरुजी ने ये एहसास सबीना आंटी की मदर को दिया। तो गुरुजी कैन सी द फ्यूचर, गुरुजी नोज कितनी देर के कर्म काटने हैं। आई थिंक दैट इमेंस फेथ एंड डिवोशन इन गुरुजी इज टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर अस टू रिसीव गुरुजीज ब्लेसिंग्स। मुझे ये भी याद आ रहा है, जो कमांडर अंकल की बुक है उसका टाइटल क्या है, ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी। महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पर हमें अपने आप को तैयार करना है उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। और हम कैसे तैयार करेंगे? फुल फेथ, कंप्लीट लव टुवर्ड्स गुरुजी। आगे आंटी लिखती हैं, नॉट satisfied and thinking that her report might have been a fluke, my mom got her diabetes checked again. This time the sugar reading was even better at 113/99. Guruji, true to his word, made her understand who he was in one day, as he had said. देखिए, हम इतनी जल्दी ह्यूमन हैं, इंसान हैं, ऐसा चमत्कार हमारे साथ हो गया, एकदम विश्वास नहीं होता। आंटी को ऐसा लगा तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दोबारा ब्लड शुगर टेस्ट कराया, और इस बार संगत जी जितना पहले आया था नॉर्मल, उससे भी कम आया, उनकी ब्लड शुगर उससे भी कम आई। तो गुरुजी ने, देखिए, उनकी मदर को जैसा कहा था एक ही दिन में बता दिया कि वो क्या है। अगला सत्संग है मिसिंग हिम फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स। 5 साल आंटी गुरुजी से नहीं मिल पाई और कहती है मैं उनको बहुत बहुत मैंने उनको मिस किया, और वो 5 साल बहुत ही लंबा अरसा था आंटी के लिए। मिसिंग हिम फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स। Years ago, my hemoglobin count was falling. One day, Guruji stated
that if he told me what my ailment was, the ground on which I stood would slip from underneath my feet. I didn't have the courage to ask him. Since I knew he could cure ailments, I begged him to cure me without even letting me find out. My husband and I were told not to meet him for even look at his photo for 5 years, and also not to tell anyone of his command. 5 years passed. Life took its course exactly the way he had planned it. We climbed higher and higher in every sphere of life, but secretly missed him. आंटी कहती हैं बहुत साल पहले, ये 2007 के से पहले की बात कर रही हैं। बहुत साल पहले आंटी कहती हैं मेरा जो हीमोग्लोबिन काउंट था, ब्लड काउंट, वो गिरना शुरू हो गया, बहुत बहुत नीचे गिर रहा था। और एक दिन गुरुजी ने आंटी को, सबीना आंटी को बताया कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या मर्ज है, तो तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा सुनते ही आंटी ने गुरुजी से कहा कि मेरे में ये हिम्मत नहीं है सुनने की कि मुझे क्या तकलीफ है। महाराज, मुझे मत बताइए, ना अभी बताइए, ना आगे भी कभी मुझे बताना मुझे क्या तकलीफ है। और गुरुजी ने उनको और उनके हस्बैंड को बताया। उन्होंने, आंटी ने सिर्फ ये कहा कि महाराज मुझे मत बताइए, मुझ में ये हिम्मत नहीं सुनने की, सिर्फ मुझ पर मेहर करिए, मुझे ठीक कर दीजिए। फिर गुरुजी ने उनके हस्बैंड को, सबीना आंटी के हस्बैंड को और उनको ये कहा कि अब से अगले 5 साल तक उन्होंने गुरुजी के दरबार में बिल्कुल नहीं आना, ना ही उनको मिलना है और ना ही उनकी कोई फोटो को देखना है, किसी स्वरूप को देखना है। और एक और हुक्म महाराज ने उनको दिया कि किसी को ये नहीं बताना कि मैंने तुम्हें कहा है, ये जो हुक्म दिया है कि 5 साल ना मुझे मिलना, ना मेरी फोटो के बारे में को देखना, तो इस बात का जिक्र आपने किसी से नहीं करना। ये भी गुरुजी ने उनसे कहा। आंटी लिखती हैं कि वो 5 साल बीते और जैसा गुरुजी ने हमारे लिए प्लान किया था शायद वैसा ही हुआ। उनकी निजी जिंदगी में बहुत बहुत कल्याण हो रहे थे, उनका सोशल स्टेटस बढ़ रहा था, हर किस्म से लाइफ अच्छी थी। पर कहती हैं मैं गुरुजी को बहुत मिस करती थी, दिल में मेरा बहुत ये एक ये अनहैप्पीनेस थी कि मैं गुरुजी को नहीं मिल सकती थी और मैं बहुत मिस करती थी। आंटी आगे लिखती हैं, वन डे आई प्रेड टू हिम एंड आस्क्ड हिम फॉर अ फोटोग्राफ that would reach me of its own accord. Since I did not want to ask anyone for it, the photo came soon enough in the only magazine my husband subscribed to. I was later told it was no coincidence. आंटी ने कहा कि मैं बहुत गुरुजी को मिस कर रही थी, तो दिल में ही उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि महाराज मुझे किसी तरह एक अपनी फोटो मेरे तक पहुंचा दो, अपने आप पहुंचा दो, क्योंकि मैं किसी से नहीं मांगूंगी, किसी से नहीं कहूंगी। तो देखिए एकदम कुछ ही देर में क्या हुआ, एक फोटो, एक मैगजीन, आंटी के हस्बैंड एक ही मैगजीन पढ़ते थे, उनके घर में वही मैगजीन आती थी और उस मैगजीन में महाराज की एक फोटो छपी जो पहले कभी नहीं हुआ था। सो क्या ये एक कोइंसिडेंस है? नहीं। आंटी ने अपने दिल में गुरुजी से प्रार्थना की, महाराज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूं, मैं आपके पास नहीं आ सकती, कृपा करके एक फोटो किसी भी तरह मेरे पास पहुंचा दो, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो वो जो मैगजीन थी जो आंटी के हस्बैंड पढ़ते थे, उसमें पहली बार गुरुजी महाराज का स्वरूप छपा। A few days later, I felt asphyxiated, as if every breath was an effort. I rang up my husband and parents, having just enough strength to say that I could not breathe. कुछ ही दिन बीते थे तो आंटी को लगा कि उनको सांस नहीं आ रहा, एक एक सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। आंटी कहते हैं मैंने उसी वक्त अपने हस्बैंड को फोन किया, अपने पेरेंट्स को फोन किया और मेरे में सिर्फ इतनी हिम्मत, मैं केवल यही बोल पाई कि मुझे सांस नहीं आ रहा। मेरा बेटा जो है वो हॉस्पिटल भागा। माई सन रैन टू द हॉस्पिटल फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर
My daughter ran to the neighbors for help. Alone, I prayed before his photo and said I could not breathe. Suddenly, I felt a strange sensation at the back of my neck, head and spine, and was breathing again. देखिए, आंटी ने अपने पेरेंट्स को फोन किया, अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, और वो सब जुट गए आंटी को आंटी के लिए हेल्प लाने के लिए। उनका बेटा हॉस्पिटल गया ऑक्सीजन सिलेंडर लाने। उसके बाद आंटी अकेले कमरे में थी। कहते हैं फिर मैंने गुरुजी की उस फोटो की तरफ देखा और गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा, आई कैनॉट ब्रीथ। ऐसा कहते ही आंटी कहते हैं मेरे पीछे मुझे एक सेंसेशन का अनुभव हुआ। सडनली आई फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन एट द बैक ऑफ माई नेक। कहते हैं मुझे गर्दन के पीछे, ऐसा कहते ही महाराज को, आंटी को महसूस हुआ कि उनके गर्दन के पीछे, उनके सर में और पूरी उनकी जो स्पाइन है, उनके जो बैकबोन है, उसमें एक लहर सी दौड़ गई, एनर्जी की लहर सी दौड़ गई करंट की तरह। और आंटी कहते हैं मैं अब फिर से आराम से सांस ले रही थी। आई वॉज ब्रीदिंग अगेन बट माई लेग्स फेल्ट लाइक जेली। मतलब मेरी टांगों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। गुरुजी had once told me that when you speak to his photograph, he listens. I was rushed to a hospital nearby. आंटी कहती हैं मुझे याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था जब तुम मेरी फोटो से बात करो मैं सुनता हूं। कितना बड़ा मैसेज है संगत जी हम सब के लिए। बिल्कुल उदास मत होइए, कोई भी प्रॉब्लम हो चिंता मत करिए। महाराज हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दिल में बसते हैं, वो हमारे भाव समझते हैं। और अपनी तसल्ली के लिए हम गुरुजी के स्वरूप के साथ बात करें, गुरुजी से कहें हमें क्या तकलीफ है, हम क्या चाहते हैं, और गुरुजी सुनते हैं। He listens. I was rushed to a hospital nearby, alone in the ICU with an oxygen mask over my nose. I thought that when my end was near, no one but my Guruji had come to my aid. My dearest ones, my husband, my loving children, parents, or relatives could not give me life. He could, and he did. He is a messenger of God, and to me, an incarnation himself. Unbelievable, but true when the impossible becomes possible. आंटी कहती हैं कि जब मैं आईसीयू में थी अकेले और मेरे मुंह पे वो मास्क था, ऑक्सीजन मास्क, जिसके थ्रू आंटी को ऑक्सीजन मिल रहा था, मुझे ये ख्याल आया कि जब मेरा अंत समय आया तब ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे बच्चे, सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर किस्म का प्रयत्न कर रहे थे मुझे ठीक करने के लिए, परंतु कोई भी मुझे लाइफ नहीं दे सका। कौन मेरे काम आया? केवल मेरा गुरु मेरे काम आया। वो ही लाइफ दे सकते हैं और उन्होंने दी। आंटी कह रहे हैं ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड एंड टू मी एन इनकारनेशन हिमसेल्फ। आंटी कहते हैं वो तो परमात्मा के दूत है, पर आगे आंटी ये भी कहती हैं कि मुझे लगता है कि वो स्वयं परमात्मा है। अनबिलीवेबल बट ट्रू व्हेन द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। तो गुरुजी के दरबार में, गुरुजी एज गुरुजी संगत, वी शुड नो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गुरुजी। Even more amazing was that when I was summoned and standing in front of him after years, he took one look at me and told me what I had been thinking, word to word in the hospital. Why then? He said, husband, children, parents, relatives did not come in handy. The Guru did. This is your second life. Enjoy yourself. देखिए आंटी कहती हैं क्योंकि गुरुजी ने मना किया था कि 5 साल तक उनसे नहीं मिलना, तो आंटी इस चमत्कार के बाद भी नहीं मिली। जब वो समय पूरा हो गया, आंटी कहते हैं कुछ सालों बाद जब मैं गुरुजी के दरबार में थी तो गुरुजी ने मुझे बुलवाया था, और जब मैं गुरुजी के सामने खड़ी थी तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे वही कहा जो मैं उस दिन अस्पताल में सोच रही थी। गुरुजी ने क्या कहा? देखा फिर, हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स, रिश्तेदार
कोई भी काम नहीं आया। क्या वो तुम्हारे काम आए? नहीं। कौन काम आया? तुम्हारा गुरु काम आया। जा ऐश कर। ये तेरी सेकंड लाइफ है। एंजॉय योरसेल्फ। ऐश करो। Isn't it amazing that we had not met for 5 years and yet he knew what I was thinking all alone on a hospital bed? He once told me that doctors would continue to do their job. After my hysterectomy, I was in a state of osteopenia. My hip joint and femur bone at times would give me discomfort. I never told Guruji this. Meanwhile, my bone density tests showed a decline in my calcium levels. जब गुरुजी ने महाराज ने आंटी से कहा कि देखो, कोई काम नहीं आया, केवल तुम्हारा गुरु काम आया, तुम्हारा कल्याण हो गया, ऐश करो, ये तुम्हारी सेकंड लाइफ है। और आंटी आगे कहती है, देखिए 5 साल हम गुरुजी से नहीं मिले, पर जब हम मिले गुरुजी ने मुझे वही वो शब्द बोले जो मैं उस दिन हॉस्पिटल के बेड पर बैठ के सोच रही थी। और आगे ये भी कहा कि गुरु डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, वो अपना काम जारी रखेंगे। जब महाराज ने ऐसा कहा कि डॉक्टर्स अपना काम जारी रखेंगे, तो शायद आंटी को और मेडिकल प्रॉब्लम्स आनी थी, और वो आई। आंटी कहते हैं कि उनकी हिस्टेरेक्टमी हुई, और हिस्टेरेक्टमी होने के बाद उनकी बोन डेंसिटी बहुत कम हो गई। उनका कैल्शियम लेवल जो था बोन्स में, वो नीचे गिरने लगा और उनकी बोन्स कमजोर हो गई। आगे आंटी कहती हैं, पर बोन्स उनकी कमजोर हो गई, कैल्शियम लेवल कम हो गया, पर महाराज ने आंटी पे ब्लेसिंग कर दी थी। ये कहा था कि मैंने कल्याण कर दिया है, पर डॉक्टर्स अपना काम करते रहेंगे। Out of the blue, my husband and I were told to go for a holiday to Singapore by Guruji. We were able to take our children along. He would keep asking me the time of my flight. I was told to meet a disciple of Guruji. Sorry, I will read again. I was told to meet a disciple of Guruji the moment I reached Singapore and narrate my blessings to her. The moment I narrated all that Guruji had done for us, my pain disappeared. कितना बड़ा ये कल्याण महाराज ने किया। संगत जी, कई बार महाराज ऐसा कहते थे कि इस ह्यूमन चोले में उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और कई बार वो हर जगह कल्याण नहीं कर सकते थे, तो वो संगत को ऐसी जगह भेजते थे, कभी किसी और संगत के घर भेजते थे या साथ लेके जाते थे जहां वो उनका कल्याण करते थे, या किसी और शहर में भेज देते थे जहां गुरु महाराज अकॉर्डिंग टू गुरु जी वहां वो उनका कल्याण होना था, या किसी और सिचुएशन में होना था। तो यहाँ सबीना आंटी लिखती हैं कि एक दिन ऐसे ही अचानक गुरुजी ने उनसे कहा और उनके हस्बैंड से कहा कि जाओ, तुम एक छुट्टी मना के आओ, सिंगापुर जाओ और अपने बच्चों को भी लेके जाओ। और साथ में ये कहा कि वहां पर सिंगापुर में जो गुरुजी की संगत है उनसे मिलो और उनको सभी ब्लेसिंग्स के बारे में बताओ। जो जो जिसको हम सत्संग शेयरिंग कहते हैं, जो तुम्हारी ब्लेसिंग्स हैं, जो मैंने मेहर तुम पर की है सिंगापुर में, वो सभी ब्लेसिंग्स उन संगत को बताओ। आंटी कहते हैं, और बार बार गुरुजी उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी फ्लाइट का क्या टाइम है, तुम्हारी फ्लाइट का क्या टाइम है। अब गुरु महाराज के दिल में क्या चल रहा है, किस तरह की वो ब्लेसिंग्स किस समय, क्योंकि टाइम जो है वो निर्धारित है, गुरु महाराज वो निर्धारित करते हैं कब उन्होंने कल्याण करना है और कहाँ करना है। तो आंटी कहती हैं, गुरुजी ने जैसा उनको कहा था, जब वो सिंगापुर पहुंची उन्होंने अपनी सारी ब्लेसिंग्स, अपनी शेयरिंग उन संगत से की जिनसे गुरु महाराज ने उनको मिलने को कहा था। और कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो सारी ब्लेसिंग्स उनको बता दी, उसके बाद मेरे जो टांगों में दर्द रहता था वो गायब हो गया। आई मीन, अगर हम किसी को ये बात कहें, दे विल नॉट बिलीव इट, बट वी आर विद गुरुजी, वी हैव एक्सपीरियंस्ड गुरुजी's ब्लेसिंग्स। हमने कितने सत्संग सुने हैं गुरुजी की मेहर के बारे में। सो हम सोच नहीं सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, देयर इज नो नीड टू डू सो।
परमात्मा के अपने कारण हैं, और क्या हम कि कभी भी परमात्मा को समझ पाएंगे? नेवर. वी मस्ट जस्ट हैव फेथ इन हिम एंड एक्सेप्ट हिज ग्रेस एंड शो आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट. तो आंटी की वो दर्द एकदम चली गई. कहाँ? सिंगापुर में जाके सत्संग शेयर करने के बाद एकदम. द मोमेंट आई नेट. आगे आंटी कहती हैं, ऑन रीचिंग दिल्ली, Guruji announced that my calcium and hemoglobin levels were all right. My blood count was dipping when Guruji revealed this to me years ago. He then told me to shed weight, otherwise I would get a heart condition. I reduced weight by his grace, and I am sure my heart is safe. तो आंटी कहती हैं कि जब वो सिंगापुर से वापस दिल्ली आई, तो आते ही वो गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने उनसे कहा कि अब उनके कैल्शियम लेवल्स और उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं. जो पहले उनके कैल्शियम लेवल्स, बोन डेंसिटी कम हो गई थी और उनकी हीमोग्लोबिन भी कम होता जाता था, वो सब महाराज कहते हैं अब ठीक हो गया है, मैंने ठीक कर दिया है. और आगे गुरुजी ने उनको कहा कि आप थोड़ा अपना वजन कम करिए, नहीं तो आपको हृदय की बीमारी हो जाएगी. तो गुरुजी ने उनको वार्निंग दे दी, ब्लेसिंग्स दे दी, और साथ में ये वार्निंग दे दी कि आप अपना वेट कम करिए. आंटी कहती हैं, मैंने किया जो गुरुजी का हुक्म था, मैंने अपना वेट कम किया, और मेरे दिल में ये पूरा यकीन है कि मेरा हृदय बिल्कुल सेफ है. आई विल नॉट हैव अ हार्ट कंडीशन बिकॉज फर्स्टली गुरुजी हैज ब्लेस्ड हर, एंड सेकेंडली शी सेज आई डिड व्हाट ही टोल्ड. आगे आंटी लिखती हैं, My daughter used to get severe cramps in her stomach and they were worsening. She prayed to Guruji. He changed her name and today she has no stomach problem. I told another disciple that Guruji had changed my daughter's name. She in turn told me that hers too had been changed and that Guruji had told her that her stomach aches would end if she continued. She in turn told me that hers too had been changed and that Guruji had told her that her stomach aches would not end if she continued with her previous name. That was no coincidence. अब आंटी अपनी डॉटर के बारे में, अपनी बेटी के बारे में बता रही हैं कि उनकी बेटी को बहुत क्रैम्प्स होते थे स्टमक में, पेट में बहुत मरोड़ पड़ते थे, और वो दिन पर दिन वो बढ़ते चले जा रहे थे. जो उनके स्टमक में प्रॉब्लम रहती थी, दर्द रहती थी, वो बढ़ती चली जा रही थी. कहते हैं आंटी, एक दिन मैंने एक और संगत को ये बताया कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम रहती है. तो उन्होंने कहा कि उनकी डॉटर, तो उस आंटी ने, जो दूसरी संगत थी, उन्होंने सबीना आंटी को कहा कि मेरी बेटी को भी ये प्रॉब्लम रहती थी, और गुरुजी ने उनकी बेटी का नाम बदल दिया था, और ये भी कहा था कि ये जो स्टमक में, पेट में जो मरोड़ पड़ते हैं, पेट में जो दर्द रहती है, ये तब तक नहीं खत्म होगी जब तक आप उनका, अपनी बेटी का नाम नहीं बदलोगे. तो क्या ये कोइंसिडेंस था? आंटी की बेटी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी और आंटी ने उन संगत को ये कहा, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी का नाम बदल दो. तो आंटी कहती हैं, जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैंने कहा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये महाराज ही उनके थ्रू मुझे गाइड कर रहे हैं कि मुझे इस परिस्थिति में, इस तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए. तो आंटी कहती हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम चेंज कर दिया और आज तक उनको कोई भी स्टमक की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम नहीं हुई. अब ये आंटी का सत्संग खत्म होने जा रहा है. जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो हैं, नेवर हैव वी सीन अ गुरु हु गिव्स अनकंडीशनल लव एंड डज थिंग्स प्रैक्टिकली फॉर ह्यूमैनिटी विदाउट एवर गिविंग समन्स. आंटी कहती हैं, बहुत बहुत आंटी के दिल में गुरु महाराज के लिए शुक्राना है, बहुत प्यार है. और आंटी कहती हैं कि क्या हमने कभी ऐसा गुरु पहले देखा है? इसके पहले कभी कोई ऐसा गुरु नहीं देखा, या कोई ऐसा बाबा नहीं देखा जो बिना किसी शर्त के हम पर पूरा कल्याण करते हैं. हु गिव्स अनकंडीशनल लव. जो गुरु महाराज हम पे मेहर करते हैं,
जो भरपूर प्यार वो हमें देते हैं, उसके बदले गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हमसे चाहिए। एंड वो हमें हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और ये भी कहते हैं कि कभी महाराज ने, कभी गुरुजी ने किसी प्रकार के उपदेश नहीं दिए। हाँ, कभी कभी कुछ चेतावनी जरूर दी है, जैसे आंटी को कहा अपनी बेटी का नाम बदल दो तो वो प्रॉब्लम चली जाएगी, या जब आंटी को बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया कि आप परिवार सहित सिंगापुर जाओ, छुट्टी मनाओ, और जो मैंने तुम पे कल्याण किए हैं एक संगत को सुनाओ। किस संगत को सुनाने हैं वो भी गुरुजी ने कहा, और ऐसा करते ही आंटी की प्रॉब्लम्स चली गई। तो पहले तो हम इसके साथ मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरुजी इतना सुंदर सत्संग आपने आज मुझे पढ़ने का मौका दिया। ये सत्संग शेयर करते हुए जैसे सबीना आंटी ने कहा और जैसे गुरुजी कहते थे, हम सभी पर गुरुजी मेहर कर रहे हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत शुक्राना महाराज। और आंटी का जितना भी सत्संग था आज, उन सभी से हमें ये समझ आता है कि जो भी हमारे दिल में हमारे दिल में जो अरदास होती है, हमें शब्दों में कहने की जरूरत नहीं। गुरुजी को सब पता है, और गुरुजी हम पर मेहर जरूर करेंगे। कब करेंगे वो गुरुजी को पता है। हमें गुरुजी की, हमने देखा कि आंटी पर, उनके बच्चों पर एकदम गुरुजी ने इंस्टेंट ब्लेसिंग्स दी। ये आंटी का गुड लक है, गुरुजी का अनकंडीशनल लव है। बहुत बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे आंटी के, तो गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग दी। और आगे वाले आने वाले समय के लिए भी गुरुजी ने कहा, भरपूर ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं मेरी। तुम्हें तकलीफें आएंगी, डॉक्टर अपना काम करते रहेंगे, पर मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। और आंटी का प्यार, आंटी का जो भक्ति है गुरुजी के प्रति इतनी अधिक है कि उनके सभी कार्य अच्छी तरह हो जाते हैं। और कोई तकलीफ आती भी है तो आंटी हैज कंप्लीट फेथ, जस्ट लाइक हमें क्या शिक्षा मिल रही है, दैट वी आर ह्यूमंस। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वी मस्ट रिमेंबर कि हम गुरुजी की संगत हैं, एंड गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ अस। सो बहुत बहुत शुक्राना महाराज इतने सुंदर मैसेजेस देने के लिए। सो आज्ञा लेती हूँ गुरुजी आपसे, सभी संगत से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुरेश अंकल जी, आई हैंड ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। आंटी, बहुत ही प्यारे सत्संग हम सब ने सुने, और ये जो सत्संग हैं बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं इनमें, और ये कितने भाव से, कितने सुंदर तरीके से आपने भी इनको नरेट किया, ये सब गुरु परिवार ने सुना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु परिवार की तरफ से आपको आशीर्वाद, गुरु संगत की तरफ से आपको आशीर्वाद, और महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज से आगे लेते हैं।